दोस्तों, नए कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि एम्स दिल्ली, एलएचएमसी, लीडिंग हार्डिंग और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और स्टेट गवर्नमेंट के वैकेंसीज में जो प्रीवियस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए उनको सॉल्व करते हैं। कल 1 से 25 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था और आज 25 से 50 करेंगे। तो प्लीज़ पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पूरी वीडियो को देखिए और चलिए हम पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, टेस्टिंग ए रेफ्रिजरेटेड स्पेसिमेन दैट हैज नॉट वार्म्ड टू रूम टेम्परेचर विल एडवर्सली अफेक्ट। टेस्टिंग ए रेफ्रिजरेटेड स्पेसिमेन दैट हैज नॉट वार्म्ड टू रूम टेम्परेचर विल एडवर्सली अफेक्ट एंजाइमेटिक। आंसर होगा एंजाइमेटिक रिएक्शंस। 27 question number, all of the following are important to protect the integrity of reagent strips except, मतलब all of the following are important to protect the integrity of reagent strips को जो है प्रोटेक्ट करने की जो इंटीग्रिटी है इन सब में से ए बी सी डी में से कौन सी है। तो 27 नंबर, रिमूविंग द डिस्केंट फ्रॉम द बॉटल। 28 number, a urine specimen with a pH of 9.0 indicates, ये जब pH now 9.0 हो यूरिन का तो ये क्या इंडिकेट करता है? क्वेश्चंस आंसर्स हैं। इंडिकेट्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस, शुड बी रिकलेक्टेड, may contain calcium oxalate, is seen after drinking cranberry juice। तो इसका मतलब कि शुड भी एक बार फिर से जो है इसको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। 29 क्वेश्चन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट दैट इज एसोसिएटेड विथ ए पॉजिटिव कीटोन रिजल्ट इज। कीटोन, अगर कीटोन रिजल्ट जो है स्ट्रिप में पॉजिटिव आता है तो किस कंडीशन में आता है ये पूछ रहे हैं ये। तो राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ट्वेंटी 29 क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 30 नंबर जो है, अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.005 वुड प्रोड्यूस द रिएजेंट स्ट्रिप कलर। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.005 है तो रिएजेंट का जो स्ट्रिप का कलर है वो कौन सा होगा? ब्लू। राइट आंसर है ब्लू। 31 क्वेश्चन, द कोएगुलेज इज डन टू डिफरेंशिएट। 31 क्वेश्चन नंबर है, द कोएगुलेज इज डन टू डिफरेंशिएट, मतलब कोएगुलेज टेस्ट जो है बायोकेमिकल टेस्ट है वो किसको डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है? तो ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस फ्रॉम नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन्स फ्रॉम एंटेरोकोकस फिकलिस, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजन्स फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो 31 क्वेश्चन का आंसर है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। 32 क्वेश्चन नंबर, कार्डियक मार्कर्स आर, कौन कौन से कार्डियक मार्कर्स है? सीके, सीकेएमबी, ट्रोपन आई। राइट आंसर इज 32 का ए। नाउ 33 क्वेश्चन नंबर, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द टर्म वाइट सेल नॉट बी अप्लाइड। किसके लिए वाइट सेल अप्लाइड नहीं होता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, एथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो है दीज आर द WBCs। ओके, एथ्रोसाइट इज RBC। सो राइट आंसर होगा कौन सा? RBC। नाउ 34 क्वेश्चन नंबर, विच इंडिविजुअल्स कैन रिसीव एनी टाइप ऑफ ब्लड एंड आर कंसिडर्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वेरी इजी है और हमेशा जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो राइट आंसर होगा ए बी पॉजिटिव, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कह रहा है ये, डोनर ने रेसिपिएंट रिसीव करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, व्हाट इज फाउंड इन ब्लड सीरम दैट इज आल्सो इन ब्लड प्लाज्मा। कह रहा है कि ब्लड के सीरम में और प्लाज्मा में इनमें से क्या मिलता है। ब्लड सेल्स मिलते हैं, प्लेटलेट्स मिलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है और क्लोटिंग फैक्टर्स होता है। तो राइट आंसर होगा प्लाज्मा प्रोटीन्स। सीरम में भी होता है, प्लाज्मा में भी होता है। ठीक है। ट्यूमर मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर कौन कौन से हैं? CA-125, CA-99, CA ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ ट्यूमर मार्कर्स। नाउ द 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज पीपी इन लेबोरेटरी। अभी कोविड-19 के सीन में जो है पीपी बहुत सारे यूज़ किया जा रहा है और फ्रिक्वेंटली बहुत सारे लोग पीपी के बारे में सुनते हैं। तो पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। राइट आंसर इज ए। द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड रिमेनिंग आफ्टर अ क्लॉट हैज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। जो लिक्विड पोर्शन है, जब ब्लड क्लॉट हो जाता है और उसमें जो लिक्विड अपर सुपरफिशियल जो पार्ट होता है लिक्विड के रूप में, वो क्या कहलाता है? तो कहलाता है सीरम। ठीक है। नाउ द 39 नंबर क्वेश्चन, विच टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन सीरम सैंपल। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि सीरम सैंपल में परफॉर्म नहीं किया जाता है? तो आयरन किया जाता है, विटामिन B12 किया जाता है, टोटल लिपिड किया जाता है, बट क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर इज डी, क्लॉटिंग फैक्टर। सॉरी। नाउ द 40 क्वेश्चन नंबर, अ सक्शन डिवाइस यूज्ड टू ड्रॉ अप लिक्विड्स एज अ सेफ्टी बल्ब। राइट आंसर डी। चलिए, नाउ 41 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड कंपोनेंट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट ब्लड का नहीं है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, हीमोलाइसेट, प्लेटलेट कंसंट्रेट, प्लाज्मा। राइट आंसर होगा हीमोलाइसेट। ठीक है। नाउ द 42 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन एडल्ट मेल। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन नॉर्मल ह्यूमन में कितना होता है? बहुत इजी है, 13 से 17 ग्राम पर DL। ठीक है। राइट आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द साइट सेलेक्टेड फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा साइट है जहां पर ब्लड का कलेक्शन नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर होगा स्प्लीन। भाई आर्टरी से किया जाता है, कैपिलरीज किया जाता है, वेन्स किया जाता है, बट स्प्लीन से नहीं किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटेक्ट रीनल फंक्शन। इनमें से कौन सा रीनल फंक्शन टेस्ट के रूप में नहीं पाया जाता है? तो वो होगा ब्लड शुगर। ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग बहुत पेशेंसली जो है, जो भी साथी देख पा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में लिंक कुछ बुक्स का दिया जाएगा, आप उन बुक्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी रहेगी। नाउ हेज टेस्ट डिटेक्ट्स इन यूरिन। वाइल साल्ट के लिए हेज टेस्ट किया जाता है। व्हाट इज द गॉज ऑफ द निडल कॉमनली यूज्ड फॉर वेन पंचर। वेन पंचर को जब हम ब्लड सर्कुलेशन करते हैं तो उसमें कौन सी गॉज की निडल का इस्तेमाल किया जाता है? 21, which of the following parasite is found in urine specimen? Which of the following parasite is found in urine specimen? कौन सा पैरासाइट यूरिन में पाया जाता है? देखो, टेनिया स्पीसीज नहीं पाया जाता है, ट्राइचोरिस ट्राइचोरा भी नहीं पाया जाता है, ये सब राउंड वॉर्म, ये सब स्टूल में पाया जाता है। तो ट्राइकोमोनास विजिनलिस यूरिन सैंपल में पाया जाता है। What is the eosinophil count present in a normal DLC? सबसे इजी है, 1 to 6। Now the 49 question, which of the following type of cholesterol is called as good cholesterol? हमेशा पूछा जाता है। So right answer होगा
HDL is a good cholesterol. Now the last question, which of the following is a gram negative bacilli? तो ग्राम पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉजिटिव, स्टेफाइलोकोकस सिट्रस पॉजिटिव, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ग्राम पॉजिटिव, बट स्यूडोमोनास aeruginosa is negative. So right answer will be स्यूडोमोनास aeruginosa. दोस्तों आपने बहुत पेशेंसली से जो है देखा और सुना. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए. कल 50 के बाद 75 क्वेश्चंस, 50 to 75 क्वेश्चंस सीरीज लगातार चलती रहेगी. इसी तरह से आप जो है चैनल पर बने रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद.